क्या आपको लगता है कि ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं? क्या वो एक ऑपरेटर हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जहां पर पहले उन्होंने कहा कि भैया बाय करने का ग्रेट टाइम आ चुका है, और उसके बाद कुछ देर के बाद वो जो न्यूज़ आती है जो आपको दिख रही है, उसने तबाही मचा दी। मार्केट में रॉकेट रैली हो गई, 8 से 12% की तेज़ी, नेस्डैक 12%, डाउ जोन्स 8% की तेज़ी हुई। तो क्या वो शॉर्ट सेल करके बैठे थे जो नीचे में खरीद लिए, या फ्रेश बाइंग किए? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कल रात एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया के मार्केट को हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि अमेरिका अगले 3 महीने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ पर टेम्पररी रोक लगा रहा है 90 डेज के लिए, यानी अभी के लिए ज्यादा ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन एक कंट्री को छोड़ के, वो है चाइना। सिर्फ चाइना के प्रोडक्ट पर अब भी 125% का भारी भरकम टैरिफ लगा है। जब ये न्यूज आई तो यूएसए का मार्केट तेजी से ऊपर गया। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर हमारा मार्केट भी आज खुला होता तो यहां भी जबरदस्त रैली हुई होती। और बहुत सारे मीम है, काश आज मार्केट खुला होता, और आपकी भी भावना है कि काश मार्केट आज खुला होता। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ी टेंशन छुपी है। लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ यूएस और चाइना के बीच की लड़ाई है, पर असल में ये लड़ाई दुनिया के हर एक कोने तक जाने वाली है। जैसे महाभारत में सिर्फ कौरव और पांडव लड़ रहे थे, लेकिन पूरा हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। उसके पार्टिसिपेंट करने वाले आसपास के देश के राजा खत्म हो गए। वैसे ही इस इकोनॉमिक युद्ध में हर कंट्री अपना नुकसान उठाएगी। ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 है। जो टेरिफ वॉर है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 है, जहां लड़ाई टैंक और मिसाइल से नहीं बल्कि पैसे और पॉलिसी से हो रही है। इस वॉर में न गोलियां चल रही हैं, न बम गिर रहे हैं, लेकिन इसका असर रियल वॉर से कम नहीं होगा, क्योंकि आज की जमाने की सबसे बड़ी फाइट चल रही है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, जिसका बेस एक ही है। अगर कोई देश को बर्बाद करना है तो उसके इकोनॉमी को तोड़ दो, और वो देश अपने आप बिखर जाएगा। कैसे क्या खेल हो रहा है इसको हम जानेंगे। हमारे इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ेगा उसको हम जानेंगे, क्योंकि आपको तो इंडिया से भी मतलब है ना, लेकिन मुझे लगता है ये ग्लोबल फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम 3 चीज डिस्कस करने वाले हैं। ये वॉर स्टार्ट कैसे हुआ, आज हम किस स्टेज पे हैं, किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और दुनिया को इससे क्या खतरा है। फिर लास्ट में समरी बनाएंगे, राइट। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भैया अब मार्केट का मूड जो है एक थ्रिलर मूवी जैसा हो गया है, कभी ऊपर कभी नीचे, हर दिन कुछ नया ट्विस्ट, और इस चक्कर में ज़्यादातर लोग लॉस में जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? तो सिंपल है, या तो खुद रिसर्च करिए अगर आप कर सकते हैं तो, और नहीं तो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट की सुनिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जब मार्केट गिरता है वही होता है टॉप क्वालिटी स्टॉक लेने का परफेक्ट टाइम। तो अब सवाल ये आता है कि कौन से स्टॉक लें, कब बाय करें और कब एग्जिट करें, रिस्क कैसे कम करें और प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें, राइट। तो कहाँ ढूंढें हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर? इतने सारे सवाल होंगे आपके मन में, इसलिए मैं लाया हूँ आपके सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक यूनिवर्स्ट ऐप, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहाँ मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, चाहे इक्विटी हो, एफएनओ हो या कमोडिटी। और सिर्फ एडवाइस नहीं, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट भी मिलते हैं, ताकि आप एक भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करो। ऑलरेडी 40 लाख से ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट पे, और ये ऐप ईटी के टॉप ट्रेड रिकमेंडेशन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब आप सोचेंगे इतना सारा कुछ मिल रहा है एक जगह तो महंगा होगा। नहीं, प्लान स्टार्ट होता है सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से। मतलब क्या हुआ? दिन का सिर्फ 6 रुपये, फुल पैसा वसूल। और मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए और पाइए 3 फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन प्लस अप टू 80% डिस्काउंट ऑन प्लान। अगर आप ऑलरेडी ऐप डाउनलोड कर चुके हो तो कोई बात नहीं, बस कूपन कोड मुकुल MUKUL यूज़ कीजिए और ग्रैब कीजिए अपना एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। अब चलते हैं टॉपिक पर। तो चलिए पहला पॉइंट समझते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ ट्रेड वॉर। ये कहानी शुरू हुई 2018 में, जब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। उनका मानना था कि चाइना अनफेयर ट्रेड करता है, टेक्नोलॉजी चुराता है, अपने प्रोडक्ट को सब्सिडाइज देकर चिप बनाता है और अमेरिकन जॉब खा जाता है। उन्होंने चाइना की स्टील और सोलर पैनल पर हेवी टैक्स लगा दिए। तब सबको लगा ये एक नॉर्मल ट्रेड डिस्प्यूट है, यानी मतभेद है, ऐसा होता रहता है। लेकिन आज 2025 में ये छोटी सी चिंगारी एक बड़े आग के रूप में इकोनॉमिक वॉर बन चुकी है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने चाइनीज गुड्स पर सिर्फ 10% से सीधा 125% तक टैरिफ को बढ़ाया। जवाब में चाइना ने कहा कि हम 84% का ड्यूटी ठोक देते हैं, यानी अब चाइनीज माल अमेरिका में महंगा हो गया और अमेरिकी माल भी चाइना में, यानी टिट फॉर टेट ने ग्लोबल पैनिक क्रिएट किया। हर कंट्री सोचने लग गई अब क्या होगा,
इस टेंशन के बीच ट्रंप ने दुनिया के सारे देशों पर से टैरिफ हटाया, यानी 90 डेज का होल्ड, और बेसिक 10% रखा। अकेला रह गया चाइना। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ट्रंप ने सब पर ये जो होल्ड किया तो चाइना को क्यों छोड़ा? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि चाइना आज की दुनिया के इकोनॉमिक इंजन में से काउंट होता है और हर देश चाइना से माल खरीदता है। वो हर जगह एक्सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट, ईवी, स्टील, सब कुछ। और इसी चीज से अमेरिका को प्रॉब्लम है, खासकर जब चाइना की कंपनी BYD टेस्ला को टक्कर देने में लगी है। कभी लोग कहते थे BYD तो चाइना का लोकल ब्रांड है, टेस्ला के सामने उसकी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन आज वही BYD एलन मस्क की टेस्ला को ग्लोबल मार्केट में हिला डाला है। ट्रंप और एलन मस्क की सेटिंग सब जानते हैं। तो जब ट्रंप ने चाइनीज ईवी पर 104% का टैरिफ लगाया तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं, एक पर्सनल और पॉलिटिकल मैसेज भी था। पहले चाइना अपने माल को वियतनाम या थाईलैंड के थ्रू यूएस भेजता था, पैकेजिंग वहां पर होती थी, ओरिजिन चेंज हो जाता था। लेकिन अब ट्रंप ने उन कंट्रीज पर भी टैरिफ ठोक डाला। वियतनाम पर हो गया 46%, जो कि पहले 10% था। यानी चाइना के पुराने ट्रिक्स सब काम नहीं कर रहे। लेकिन अमेरिका अभी भी सेफ नहीं है चाइना से। अमेरिका में आने वाले आइटम सिर्फ टॉयज या टूल्स नहीं होते। आईफोन, लैपटॉप, AI चिप्स, दवाइयाँ, सबका बेस चाइना है। इन सब पे टैरिफ के चलते यूएसए में ये प्रोडक्ट महंगे हो गए। एप्पल का स्टॉक पिछले महीने, अगर हम बात करें, एक महीने में 20% गिर गया, क्योंकि उनका मेजर प्रोडक्शन कहाँ है? चाइना में। और जो अमेरिकन फार्मर्स चाइना को सोयाबीन भेजते हैं, उनका मार्केट अब बिल्कुल लोअर लेवल पे है। एक और तूफान आया और वो पूरा सेक्टर क्रैश कर सकता है, राइट? तो ये सोचना गलत होगा कि सिर्फ चाइना सफर करेगा। यूएस कंज्यूमर और बिजनेस भी इस टेंशन की कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच 550 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड होता है। इसको अगर नंबर में आप समझिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हो सकता है कुछ लोग बोर हो रहे हो, बट प्लीज़ बोर मत होइए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सच में पैसा कमाना है ना, तो ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। 2024 में अमेरिका ने चाइना से 440 बिलियन डॉलर का माल इंपोर्ट किया और चाइना ने अमेरिका से कितना किया? 145 बिलियन डॉलर। यानी ट्रेड डिफिसिट अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर यूएस टैरिफ बढ़ता है तो चाइना के एक्सपोर्ट ज़्यादा हर्ट होंगे। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि इस नए टैरिफ वॉर के चलते चाइना की GDP 2.4% तक गिर सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित रहेगा? नहीं, ये ग्लोबल इफेक्ट पर जाने वाला है, क्योंकि यूएस और चाइना मिलकर दुनिया की GDP का 43% शेयर होल्ड करते हैं। तो अब बताओ झटका लगेगा कि नहीं? आई बात समझ में? 43% किसको कहते हैं? आधा हो गया मोटा मोटा। तो इन दोनों में रिसेशन आता है तो दुनिया कहां सेफ रहेगी? इसका अंदाजा हम स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से लगा सकते हैं। जब 2 अप्रैल को टैरिफ अनाउंस हुआ था, राइट है, मतलब ट्रिलियन में रुपए साफ हो गए। जो मार्केट कैप है ट्रिलियन में साफ हुआ। बताइए, क्रूड ऑयल क्रैश हुआ। हालांकि कल तेजी हुई जब बाकी कंट्री से हटा दिया गया, होल्ड कर दिया गया 90 डेज के लिए। क्रूड ऑयल भी बाउंस किया, स्टॉक तो बाउंस किया ही, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, राइट? तो अभी चाइना पर टैरिफ के चलते चाइना के एक्सपोर्ट में कमी आएगी, तो वो चाहेगा कि वो अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करे, सही है ना? तो अगर चाइना अपना माल यूएस में नहीं बेच पाता तो वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में डंप करेगा। ओवरऑल प्रोडक्शन के चलते, जो इनका ओवर प्रोडक्शन है, सस्ता चाइनीज माल जाएगा तो जो दूसरे कंट्री में जाएगा उनके लोकल मैन्युफैक्चर कहाँ मरेंगे? यहीं मरेंगे ना। उनकी सेल गिरेगी ना, लोकल जॉब खतरे में आएगी ना। यूके स्टील जैसे सेक्टर्स ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि चाइनीज स्टील का बाढ़ आया हुआ है और हम डूब जाएंगे। चाइनीज स्टील बाढ़ का मतलब सस्ते में चाइनीज स्टील की अवेलेबिलिटी मार्केट में। ये वॉर टैरिफ तक सीमित नहीं है, साथ में टेक वॉर चल रहा है। यूएस ने चाइना पर AI चिप और माइक्रो चिप का ब्लॉकेज लगाया है, राइट? इस चाइना की टेक ग्रोथ रुक सके, इसलिए तो लगाया ना। और ये सिर्फ चाइना की नहीं, बल्कि ग्लोबल AI प्रोग्रेस की स्पीड स्लो हो जाएगी। वहां पर आपको पता ही है चाइना ने कैसे डीप सेक लाकर IT सेक्टर को अमेरिका के हिला डाला था, नेस्डेक गिरता चला गया। तो टक्कर तो चल ही रही है ना। तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ 2 सुपर पावर की लड़ाई नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक साइलेंट क्राइसिस है। तो सवाल आता है कि क्या इसका कोई एंड है? आंसर है नो, क्योंकि ट्रंप के लिए ये पॉलिटिकल पोजिशनिंग का मामला है। वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अमेरिका को चाइना के चुंगल से आज़ाद कर दिया है और वो फिर से
ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं। वहीं चाइना के लिए भी ये नेशनल प्राइड का मामला है, वो झुक नहीं सकते वरना उनकी लीडरशिप पे सवाल उठेगा। तो जब तक ईगो और नेशनलिज्म डोमिनेट कर रहे हैं ये वॉर रुकना मुश्किल है। तो अब क्या ऑप्शन है? तो देखिए, कुछ पॉसिबल एंडिंग ज़रूर है, जैसे नेगोशिएशन, कोई डील हो, अगर दोनों कंट्री कुछ ट्रेड रिलैक्सेशन पे सहमति बना पाए, ग्लोबल मीडिएशन जैसे IMF, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या कोई न्यूट्रल कंट्री बीच में आके बात करे, ठीक है, या फिर किसी एक देश में स्टॉक या जॉब मार्केट कोलैप्स हो जाए, गिर जाए, तो मजबूरन तो बात करनी पड़ेगी। अभी तक तो जो हालात हैं उसी में अमेरिका में कितना प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ना। तो अगर ये बड़े लेवल पे हो जाए तो क्या होगा? तो ये तो ट्रंप भी समझते हैं, तभी तो उन्होंने पलटी मारी और तुरंत मार्केट ऊपर आ गया। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक होप है, ग्राउंड पे कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो फिर इन दोनों के वॉर का जो अभी सीखा उससे कंक्लूजन क्या है? US चाइना ट्रेड वॉर एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसमें ना टैंक है ना बम है, लेकिन हर मुल्क की इकोनॉमी के अंदर एक साइलेंट धमाका होना शुरू होगा। सबके धंधे बर्बाद होने शुरू होंगे जब चाइना US की जगह पूरे वर्ल्ड में अपना मार्क डंप करेगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट नहीं, ये एक पावर स्ट्रगल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई विनर नहीं होगा, सब लूजर होगा। अमेरिकन अपने लोगों के लिए चीज़ें महंगी हो रही है, चाइना अपने एक्सपोर्ट खोने के कारण सफ़र कर रहा है, और बाकी दुनिया कोलेटरल डैमेज झेल रही है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया मिल के नए रूल बनाए जहां फेयर ट्रेड हो, ईगो नहीं हो। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मुझे ये समझ में आ सके कि हाँ, आपको बात समझ में आ रही है, कैसे इन दोनों की लड़ाई में एक नया रिसेशन आगे बढ़ सकता है अगर सुलटारा ना हो तो। अब हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? चाइना माल दूसरे देशों में बेचेगा, वो इंडिया में भी बेचेगा, तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। यहाँ जॉब जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो तो सस्ते में देगा। अब इन सब के मद्देनज़र आप कहोगे, या जो मोटा मोटा जो सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है लोगों को, जैसा कि आप लोगों ने क्या देखा कल, US मार्केट में तेजी हुई, चाहे डाउ जोन्स था, S&P 500 था, राइट, नेस्डेक था, सब में तेजी हुई। आज समझो अगर हमारा मार्केट खुलता तो हमारे मार्केट में भी तेजी होती, यही तो होता ना, तेजी होती ना। लेकिन क्या एक दिन की तेजी या 2 दिन की तेजी से आपको खुश होने की जरूरत है? आंसर है नो। हमें क्या शॉर्ट टर्म समझना है या लॉन्ग टर्म समझना है? तो हमें लॉन्ग टर्म पिक्चर समझनी है। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर वही है। फिर से ट्रंप पे कभी भरोसा मत कीजिए, जो मैं लगातार कर रहा हूं, ये कब अपनी बात से पलट जाए, जो कि आपने कल देखा ना, उसका कोई भरोसा नहीं। ये कब चाइना के साथ डील कर ले, कोई भरोसा नहीं। तो वहां पर जो मैंने एक चीज कही थी आप लोगों को कि भैया यहां पे चल रहा है खेल। खेल क्या? तो खेल में मैंने कहा था भैया ये है एपिसोड 1, ये है एपिसोड 2, ठीक है, उसके बाद हमारा है ये एपिसोड 3, ये है एपिसोड 4, जिसको जरूर देखिए, क्योंकि ये सारी सिंक है। और जिस सिंक में मैंने यहां पर कहा था कि भैया विजय केडिया सर जो इंडिया के बिग इन्वेस्टर हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उन्होंने कहा ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करो, जो मैं खुद मानता हूं, जो मैं खुद कह रहा हूं। अब टचवुड क्या हुआ कि वो बिग इन्वेस्टर भी यही बात कह रहे हैं, जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बाहर भाग ले, जिनका US एक्सपोर्ट से कोई लेना देना ना हो, इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ स्टोरी लिखने के लिए, जैसे पावर हो गया, राइट है, हमारा ट्रेवल हो गया, राइट है, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, राइट है, ऐसे सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए। दूसरा क्या है कि मार्केट को सेटल होने में 2-3 मंथ लगेंगे। अब 2-3 मंथ में आप खुद सोचो कि क्या हुआ, 90 डेज का होल्ड डाला। इसका अर्थ क्या है? वो बम जो दूसरे कंट्री पे 90 डेज के बाद फिर फूट सकता है कि नहीं फूट सकता है? अगर बीच में कुछ डील हो गई तो अलग बात है, वरना 90 डेज की तलवार फिर आके लटकेगी, फिर इनका कोई नाटक शुरू होगा, और उस 90 डेज के बीच में ये अमेरिका चाइना क्या क्या आपस में लड़ाई करते हैं, वो अलग बात है। वैसे तो मार्केट को मैंने क्या बोला था, एक बार एक किसी को थप्पड़ मारो पहली बार या दूसरी बार तो वो झन्ना जाता है, रोज थप्पड़ मारो तो कहता है बस साला इसको बीमारी पड़ गया है। तो वही कहानी मार्केट की है। मार्केट को तो क्या है,
रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, 6-7 दिन 5 दिन मार्केट नाटक किया, उसके बाद कहा तुम लड़ते रहो मरते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम कहानी, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट इसमें क्या करेगा, ऐसे 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 करेगा और आपकी पोजीशन कट जाएगी, क्योंकि आप लोग आते हो और सोचते हो कि तुरंत पैसा बने। तुरंत पैसा नहीं बनता है। मार्केट तरपाता है, तरसाता है, खून पी लेता है आपका, और जब खून पी लेता है तब आपका सौदा कटता है। और उसी दौरान जब मार्केट ऐसे 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 करता है तो बिग इन्वेस्टर, स्मार्ट मनी पैसा बनाता जाता है। पैसा बनाने का मतलब सौदा खरीदता जाता है, और उसके बाद भैया उनका विजन चूंकि 3 to 5 ईयर का होता है तो वो एक मोटा पैसा कमाते हैं। तो सेम कहानी, आप ज्यादा ग्लोबल इशू में जाकर फंसोगे तो वहां पर आप पैनिक क्रिएट करोगे। पैनिक कैसे होगा, ये ऊपर नीचे से होगा। तो हमें कैसे सेक्टर को चुनना चाहिए वो भी हाईलाइट किया, हमें कैसे नजरिए को रखना चाहिए वो भी हाईलाइट किया। ट्रम्प के पीछे जाकर सिर्फ जो मीडिया हाउस पैनिक क्रिएट करती है, जिसमें आप लोगों के सौदे करते हैं, वो काम नहीं होना चाहिए, वो क्लियर किया। तो उम्मीद करता हूं कि सारी पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी कि भैया शांति से 2-3 महीने में के पास बॉटम लग सकता है, जहां पर आपको अपना अच्छा शेयर, क्वालिटी शेयर कैसे सेलेक्ट करना चाहिए वो बताया। और टेंशन फ्री रहिए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए घर घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओपन करके प्यार सपोर्ट दीजिए।